और राम कथा कैसे आरंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? बोले एक बार की बात, प्रयागराज के अंदर भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमा रथपत परम सुजाना। आहा। और हर प्रयागराज के अंदर कुंभ लगता है ना, प्रयागराज में कुंभ भी लगता है, 4 जगह लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक। लेकिन उस प्रयागराज की धरती पर माघ महीने में 1 महीने के लिए एक संत लोग आते हैं, वहां रहते हैं, मेला सा रहता है। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम बना हुआ है, वहां पर भी बहुत सारे संत आकर के रुकते हैं। अब संत जहाँ रुकेंगे तो फिर सत्संग कथा कुछ न कुछ तो चलेगा। तो बहुत सारे संत सत्संग कथा करते। उसी मेले में एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य मुनि भी आए और याज्ञवल्क्य मुनि ने खूब सत्संग कथा सुनाई। 1 महीने तक खूब संत लोग कथा सुनते रहे, भगत भी आते रहे और भरद्वाज मुनि के वहीं सारी व्यवस्था हुई। इसलिए भरद्वाज मुनि सबकी व्यवस्था करते। कभी कोई महामंडलेश्वर आ रहे हैं, कभी कोई जगत गुरु आ रहे हैं, कभी तो कोई मठ के मठाधीश आ रहे हैं, कभी कोई महाराज जी आ रहे हैं। भरद्वाज मुनि सबके स्वागत अतिथि सत्कार में रहे 1 महीने तक। इनकी व्यवस्था करो, उनकी व्यवस्था करो, उनकी करते 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 साहब 1 महीना पूरा हो गया। फिर सब संतों ने कहा अब हम जा रहे हैं, हमारा समय हो गया, अभी हम जाएंगे। तो सब संत ने विदाई ले ली। इन्होंने सबको भेंट पूजा जो देनी थी दे दी, सब चल दिए। अब जो याज्ञवल्क्य मुनि थे जो कथा कर रहे थे 1 महीना तक, वो भी रवाना हो गए कि साहब अब सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे हमारे। और जब याज्ञवल्क्य मुनि ने विदा मांगी तो भरद्वाज मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले नहीं महाराज, बाकी सब जाएं तो जाएं, आप न जाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कथा मेरे आश्रम में हुई, सबने सुनी, पर मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं तो दौड़ भाग में ही रह गया। भाई घरे ब्याह हुए जने थोने टाए कौम कहता रहे, ब्याह तो दूसरा देखना में ही आनंद आवे। तो व्यवस्था में ही रह गया मैं, तो मेरे को समय ही नहीं मिला। अब 1 महीने से ये सब संत विदा हो गए हैं, अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ। आपसे निवेदन है आप बैठो और अब मेरे को कथा सुनाओ, इसलिए आप मत जाओ। और मैं आपसे इसलिए भी सुनना चाहता हूँ कि मेरे मन में कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है, वो मेरे को आप उत्तर दे सकते हो क्योंकि आप तो बहुत विद्वान हो। आपसे मेरे को उम्मीद है, आप मेरे को जवाब दो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राम कौन है, ये राम कौन है? मेरे को राम जी के बारे में जानना है, राम कौन है? आपसे पूछूंगा और किसी और। देखो इतने आए थे, उन सबसे नहीं पूछा और याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा। और सज्जनों, याद रखना इस बात को, आपके मन में कोई प्रश्न है तो हर एक के सामने मत पूछो। और जहां आप जुड़े हुए हो, जहां आपका भाव है, गुरु हैं या आपको जिनके प्रति श्रद्धा है कि हाँ ये, तो वहां जाकर प्रश्न पूछना, वहां कुछ बात छुपाना मत, हर एक को बताना मत और गुरु से छुपाना मत। जो है गुरु के सामने तो पूछो, तो गुरु से पूछो। और आज भरद्वाज मुनि को पता है याज्ञवल्क्य मुनि समर्थ हैं और इनसे कुछ छुपाने जैसा नहीं है, इनको पूछ लेता हूं। हर एक को पूछना नहीं और इनको पूछना है। तो पूछा, राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कही बुझाय कृपा निधि मोई। मैं जानना चाहता हूं राम कौन है। एक राम अवधेश को मारा, एक राम
जगत से न्यारा एक राम, दशरथ का बेटा एक राम, घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। अब इतने राम बता दिए, कौन दशरथ जी का बेटा जो है वो कोई और दूसरा राम है? ये ऋषि मुनि राम राम करते हैं, वो कोई दूसरे राम है? मेरे को बताओ। और जो कहते हैं सब जगह राम ही राम समाया, वो कोई तीसरा राम है? आप बताइए ना, राम कौन है? मैं राम जी के बारे में जानना चाहता हूँ। और यहीं से राम कथा शुरू होती है। राम कौन है, इस प्रश्न से राम कथा शुरू होती है। और राम पूर्ण पर ब्रह्म है, ये ज्ञान हो जाए, वहां राम कथा पूरी हो जाती है। यही राम कथा है।